हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस सब में। आज हम पढ़ेंगे नाउन का पार्ट 4। इसके पहले हम लोग नाउन के पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे, जिसमें नाउन के कुछ रूल्स हमने पढ़ा था। उसमें था कि जो नाउन के रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना, वो सब कैसे पढ़ते हैं और उनका एग्जाम्पल हम सब पढ़ चुके थे और अच्छे से समझ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नाउन पार्ट 4 में कुछ ऐसे शब्द होते हैं नाउन में जो प्लूरल नहीं बन सकते, उनका हमेशा सिंगुलर ही होता है, चाहे वो जिस भी कंडीशन में होते हैं, है ना। तो आज हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, नाउन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखिए, नाउन में कुछ वर्ड्स पहले तो हमने पढ़ा था कि जो नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम नाउन के सिंगुलर वर्ड्स जो होते हैं तो उनको हम किसी भी कंडीशन में प्लूरल नाउन में नहीं चेंज कर सकते। सारे वर्ड्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, सारे जो वर्ड्स होंगे सिंगुलर के वो अनकाउंटेबल नाउन ही होंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। अब कॉमन सी बात है, अगर प्लूरल में नहीं है तो अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होगा और उसमें ए या एन का यूज नहीं करते हैं। हम उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। ओके, यदि हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तब मान लीजिए अगर किसी कंडीशन में हम उसको जो सिंगुलर नाउन है उसको हम प्लूरल फॉर्म में बना रहे हैं, तब क्या कंडीशन होंगी। देखिए, जैसे सिंगुलर में अगर लिखा है आप इस, जैसे ए इन्फॉर्मेशन तो नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसमें ए आई एन का यूज नहीं होता। तो देखिए, इसमें हम ये ए आई एन का यूज अगर हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। देखिए, सिंगुलर में क्या लिखा है, अगर आ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर हम किसी भी कंडीशन में इसको प्लूरल फॉर्म में बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, क्लियर। सिंगुलर क्या है, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है। ओके, क्या है सिंगुलर में क्या लिखा है, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए, ये एक बार और समझिए। सिंगुलर क्या है कि अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा है। ओके, और प्लूरल में क्या है, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, आ इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर सिंगुलर है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर में अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और प्लूरल में कर देंगे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, सेकंड देखते हैं क्या है, अगर एविडेंस लिखा है तो एविडेंस लिखा है तो प्लूरल में हम एविडेंसेस नहीं कर देंगे उसको। सिंगुलर में अगर एविडेंस लिखा है तो प्लूरल में करेंगे ऑल द एविडेंस। ओके, इज दैट क्लियर। थर्ड, सिंगुलर में अगर लिखा है फर्नीचर तो प्लूरल में लिखेंगे सम फर्नीचर। ओके, फर्नीचर्स नहीं कर देंगे उसको। सिंगुलर अगर आपका है फर्नीचर तो हम उसको करेंगे प्लूरल में सम फर्नीचर। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, कार्य भी सिंगुलर करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर की तरह कार्य भी करते हैं। तो क्या है, एडवाइज है, अल्फ़ाबेट है, अपलॉज है, फर्नीचर है, आइश है, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, डिब्बीज, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचेफ, मशीनरी, एविडेंस, न्यूज़, सीनरी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे और सिंगुलर की तरह ही कार्य भी करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक हम। सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लगेज है। लगेज आपको सिंगुलर वर्ड जैसे दिख रहा है ना, लेकिन अब क्या है कि उसका कुछ सामान यानी कि वो प्लूरल में चेंज कर रहा है तो वहाँ पे हम लगेज को क्या लिख देंगे, सम ऑफ कर देंगे। ओके, और यहाँ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल की लगेगी तो यहाँ पे वर कर देंगे। ओके, दैट इज क्लियर। सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन। अब कुछ वर्ड्स होते हैं ये नाउन प्लूरल की होती है लेकिन कार्य सिंगुलर करते हैं। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन होते हैं और कार्य भी सिंगुलर की तरह करेंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं ये नाउन प्लूरल होती है लेकिन कार्य जो होते हैं सिंगुलर की तरह करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। ये नाउन जो है प्लूरल होती है। ओके, यानी कि प्लूरल के जैसे दिखेंगी लेकिन कार्य इसमें जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर की लगेगी। चलिए देखते हैं किस किस में ऐसा होता है। तो अगर कोई सब्जेक्ट का नाम है, कोई गेम्स है, कोई रोग है, टाइटल ऑफ बुक्स है ना, यानी कि किसी बुक का अगर टाइटल है, किसी बीमारी का नाम है, कोई खेल के बारे में बात करें, कोई सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो
ये लिखने में तो ऐसा लगेगा कि हम प्लूरल में लिखे हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, हमेशा सिंगुलर का कार्य करेगी। ओके, देखते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ओके, तो लेकिन इनके साथ क्या हमेशा यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। गेम्स में क्या है, डॉट्स, बिलियर्ड्स, चेस, डॉट्स, बॉल्स, स्नूकर्स, इन सब में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, क्योंकि ये भले प्लूरल दिख रही हैं लेकिन हमेशा कार्य सिंगुलर की तरह करते हैं। डिसीज में, रोग में देखते हैं मीजल्स, डायबिटीज़, रेबीज, शिंगल्स, पाइल्स, ये सब हमेशा सिंगुलर की तरह कार्य करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगेंगे। टाइटल ऑफ बुक में क्या करेंगे, द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर वर्ड ही हैं, सिंगुलर वर्ब ही इसमें लगेगी, इसमें प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, प्लूरल कुछ भी यूज नहीं होगा। ओके, सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल ये सिर्फ देखने में लग रहे हैं लेकिन ये इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। ओके, इज़ दैट क्लियर। इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स लिखा है, आपको यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे यस या यस लगता है तो हमेशा सब यही सोचते हैं कि ये प्लूरल है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा है, मैथमेटिक्स, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसमें देखिए वर्ब भी सिंगुलर लिखी है, इज। ओके, मैथमेटिक्स इज माय वीक सब्जेक्ट। ओके, ये क्लियर हुआ। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए, तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम आपको और अच्छी तरह से हर चीज़ समझा सकें और पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर कर सकें। नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कम से कम इंग्लिश में 10 से 12 नंबर की नाउन सारे पोर्शन से आते ही हैं, इसलिए नाउन पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।